हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मैथ क्लासेस 06 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज लेके आए हैं आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्न। तो आप सभी को लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्लास हो रही है। आप सभी के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्लास है हम लेके आ रहे हैं। तो आप सभी इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। 2026 के आने वाले पेपर में आपको इन्हीं सभी में से जो आपके 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं इनमें से आपको मिल जाएंगे। देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, तो पहले प्रश्न में हमसे पूछा है सही विकल्प चुनिए। हमसे पूछा गया है सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है शंकु के आयतन का सूत्र है। हमसे पूछा है कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या है। समझ लेते हैं शंकु क्या होता है। शंकु क्या होता है तो ये हमारा कैसे याद करती है। मान लीजिए हमारा क्या है शंकु है। तो शंकु में बात करें तो ये क्या होता है जो आधार है ये क्या है त्रिज्या। ये केंद्र मान लिया शंकु का क्या है केंद्र। 3D आकृति है केंद्र तो ये क्या हो जाएगी हमारी त्रिज्या। बात करें क्या हो त्रिज्या। ये भी क्या है त्रिज्या। केंद्र से वृत्त के परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। शंकु को कैसे पहचानेंगे। जो बर्थडे वाली टोपी आती है वो सभी शंकु का उदाहरण है। बात करें ये क्या है ये उसको बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई ऊंचाई क्या होती है जिसको हम बोलते हैं एल। तिर्यक ऊंचाई क्या बोलते हैं ऊंचाई क्या बोलती है तो शंकु सीधी ऊंचाई होती है उसको हम क्या बोलेंगे एच। अब बात करते हैं शंकु के आयतन का सूत्र क्या है। आयतन क्या है इसका तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है हमारा किसकी बात करें हम शंकु की। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का सूत्र हो गया। बात करें अगर शंकु की तिर्यक ऊंचाई की किसकी बात करें तिर्यक ऊंचाई। ये सभी किसके सूत्र है हमारे शंकु के सूत्र है। तिर्यक ऊंचाई क्या होगी तिर्यक ऊंचाई होगी हमारी अंडरूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई को ही हम क्या बोलते हैं एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं एल। ठीक है तो हमारे क्या हो गई आयतन का सूत्र हो गया तिर्यक ऊंचाई का हो गया। बात करें वक्र पृष्ठ क्या होता है वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा पाई आर एल। पाई आर एल। अगर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें क्या संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा बाई आर आर प्लस एल। शंकु के हमारे चारों सूत्र हमारे पास लिखे हुए इनसे चारों पे हमारे सवाल आते चारों सूत्रों को तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। चाहे बात करें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की या बात करें सवालों की। ठीक है सवाल इन्हीं चारों सूत्रों पे आने वाले हैं। शंकु के सूत्र है तो हमारा आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला प्रश्न है हमारा यदि एक घन को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन होगा। हमसे प्रश्न में बोला है कि अगर एक घन को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन होगा। देखते घन क्या होता है। घन घन किस्म 3D आकृति माना कि ये क्या है एक घन है मान लेते हैं। ठीक है ये कैसी आकृति है इसको हमने मान लिया घन। अब बात करें घन के आयतन की तो सभी सूत्र पर ले सबसे पहले पढ़े फलक कितने होते हैं। बात क्या करें फलक। फलक मतलब साइड कितनी होती है। जो मान के चलो जो माचिस होती है वो हमारे क्या घनाभ का आकृति की होती है। और जैसे हमारा जो लूडो होता है लूडो की जो गोटी होती है या सांप सीढ़ी की जो गोटी होती है वो हमारा क्या होता है घन जैसी गोटी होती है। तो फलक कितने होंगे हमारे 6। बात करें किनारों की बात किनारे कितने होंगे। बात करें किनारों की किनारे कितने होंगे इसमें किनारे कितने होंगे 12। मतलब किनारे या भुजाओं की बात करें किनारे या भुजा तो कितने होंगी 12। अगर बात करें हम कोने की क्या कोने तो कोने कितने होंगे 8।
एक दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बात करें भुजाओं की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी, हो गई। बात करें हम क्या, घन, ये हमारा क्या है, घन। तो घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा, ए क्यू, ए क्यू, ए क्यू मतलब ये क्या होता है, ये क्या होता है हमारे भुजा, ये क्या होता है, भुजा होती है, ये क्या होती है हमारी भुजा। ठीक है, तो घन का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, ये घन के सभी सूत्र लिख रहे हैं, ए क्यू। अगर बात करें घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि भुजा को दुगनी कर दिया जाए, आयतन ये, भुजा को दोगुना कर दिया जाए, मान के चलो भुजा कितनी हो जाए, भुजा हो जाए 2a, भुजा a है, a से क्या हो जाए 2a हो जाए, तो आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होगा, निकालते हैं आयतन। 2a भुजा क्या सूत्र होता है आयतन का, भुजा का क्यूब, ये माने भुजा, भुजा कितनी है 2a, तो 2a का क्यूब, 2a का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब कितना होगा 8, और a क्यूब कितना आ गया, पहले कितना था क्यूब, अब कितना हो गया 8 a क्यूब। ठीक है, a क्यूब यहाँ क्या था क्यूब, a क्यूब, यहाँ कितना आ गया 8 a क्यूब, कितना गुना हो गया 8 गुना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर किसी घन के आयतन की बात करें तो कितना गुना हो जाएगा अपने का, 2 गुना। अगर भुजा को 2 गुना करेंगे तो आयतन कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक बेलन के आधार की त्रिज्या r एवं ऊंचाई h है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ। कोई एक बेलन है और बेलन के आधार की त्रिज्या r एवं ऊंचाई h है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हुआ। आइए बेलन के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं ये हमारे बेलन का चित्र है, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा क्या बेलन है, ठीक है। बेलन में ये क्या होगी हमारी त्रिज्या, यहां से यहां तक, ये क्या हो जाएगी h ऊंचाई, ठीक है, क्या हो जाएगी h। बात करते हैं तो बेलन के हमसे पूछा गया बेलन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का बात करें हम बेलन की किसकी, आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। क्या होगा, बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर बात करें बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ मतलब बाहरी पृष्ठ की माप की जाए तो हमारा क्या होगा वक्र पृष्ठ। बेलन के किसी भी आकृति के बाहरी पृष्ठ की बात करेंगे हमारा क्या होगा वक्र पृष्ठ, क्या होता है 2 पाई आर एच। अगर बात करें संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा 2 पाई आर आर प्लस एच। ये सभी सूत्र किसके हैं, बेलन के सूत्र हैं। तो हमसे पूछा है कि बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच। 2 पाई आर ऑप्शन नंबर सी है, 2 पाई आर आर प्लस एच। यहां तक उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। हमसे पूछ गया है वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। वृत्त के बारे में बता देते हैं, वर्ग होता क्या है, वर्ग माना ये हमारा क्या है वर्ग है, ठीक है। तो ऐसी कोई आकृति चतुर्भुजाकार आकृति जिसकी चारों भुजा क्या हो बराबर हो, मान लीजिए हमारी एक चतुर्भुजाकार आकृति है, इसकी चारों भुजा क्या दी हो बराबर दी हो, क्या हो बराबर हो, चारों कोण बराबर हो, क्या हो चारों कोण बराबर। तो किसी वृत्त के चारों कोणों का योग कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण
डी कितना होगा 360। मतलब प्रत्येक कोण कितना होता है 90-90 डिग्री का। कितने का होगा 90-90 डिग्री का। चाहे हम घन की बात करें, चाहे हम किसकी वृत्त की बात करें या आयत की बात करें। ठीक है। अब विकर्ण क्या होते हैं, तो एक कोने से दूसरे कोने को निकाल देंगे तो ये क्या होंगे विकर्ण। विकर्ण भी हमारे क्या होते हैं बराबर। तो विकर्ण एसी विकर्ण है और बीडी भी क्या है विकर्ण है। किसी भी वर्ग किसके वर्ग के विकर्ण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो आइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल मैंने आपको वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, भुजा को हम ए भी बोलते हैं, ए का स्क्वायर। आ गया समझ में। बात करें वर्ग के परिमाप की। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है हमारा किसी भी आकृति को बाहर की जो नाप होती है वही हमारा क्या होगा परिमाप होगा। तो चारों भुजा बराबर है, ए जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुणा भुजा। मतलब चारों भुजाओं का जो योग होगा वही हमारा क्या होगा वर्ग का परिमाप होगा। ठीक है। बात करें वर्ग के विकर्ण की। वर्ग के विकर्ण की, विकर्ण क्या होगा a√2, मतलब भुजा गुणा √2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न है, गोले के आयतन का सूत्र है। बात करना गोले के आयतन होगी। गोले के आयतन, तो गोले का आयतन, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोले में क्या ऊंचाई नहीं होती, क्या होता है आर क्यू। गोले का आयतन का सूत्र। बात करें गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होगा 4πr²। अगर गोले का आयतन पूछा है तो 4/3 पाई आर क्यू। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है तो 4πr²। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन पूछा है 4/3 पाई आर क्यू। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारे रिक्त स्थान। तो आइए रिक्त स्थानों को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में हमारा पहला प्रश्न है घनाभ के कुल फलक होते हैं। बात करें मैंने इससे पहले आपको घन का बताया था, घनाभ क्या होता है। घनाभ क्या होता है, जो हमारी माचिस होती है ना, माचिस, वो हमारा घनाभ का उदाहरण है। ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारा क्या है घनाभ है। ठीक है, क्या है घनाभ। अब बात करें घनाभ के फलक, तो मैंने आपको बताया था फलक कितने होते हैं 6। जो माचिस की तीली में कितने फलक होते हैं, गिल्लेना साइड से 6 फलक होते हैं। जो साइड होती है ना उनको हम क्या बोलते हैं फलक बोलते हैं। साइड आ जाए या फलक आ जाए कितने होंगे 6। अगर बात करें कोने, कोने कितने होते हैं, तो कोने होते हैं हमारे कितने 8। गिल्लेना कितने कोने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कोने कितने होते हैं 8। बात करें हम भुजा या किनारे, भुजा कितनी होती है, भुजा होती है 12। चाहे तो घन हो या घनाभ हो, दोनों में क्या होती है समान होती है। अब देख रहे हैं इनके सूत्र क्या होते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है। अगर बात करें घनाभ की आयतन की, तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है हमारा घनाभ का लंबाई, लंबाई को हम क्या बोल देते हैं एल गुणा चौड़ाई, चौड़ाई को बी और ऊंचाई को एच। एल गुणा बी गुणा एच क्या हो गया हमारा आयतन हो गया। अगर बात करें घनाभ के विकर्ण की, घनाभ का विकर्ण, बात करें घनाभ के विकर्ण की, तो विकर्ण क्या होगा हमारा घनाभ का विकर्ण। ये सभी किसके सूत्र हैं घनाभ के। बात विकर्ण क्या होगा अंडरूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विकर्ण हो। अब अगर घनाभ का हम क्या निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण, ठीक है
पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 कोष्टक में LV प्लस LH प्लस BH क्या होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घनाभ के सभी सूत्र है। हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, घनाभ के कुल फलक होते हैं, तो कुल फलक कितने होते हैं, 6। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, 6। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों में, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ डॉट डॉट होता है। हमसे पूछा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अगर गोला कैसा हो, आधा हो, गोले कैसा हो, आधा हो। बात करते हैं गोले की, तो गोले का आयतन क्या होता है, सबसे पहले किसका, अर्धगोले के बारे में बात कर रहे हैं, अर्धगोले का आयतन। तो आयतन क्या होता है, गोले को आधा कर दे, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है गोले का आयतन। अगर इसको आधा करना है, 2 का भाग दे दो, 2 से 4 कटे क्या हो, 2, तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन। बात करें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो 3 पाई आर स्क्वायर, वो आयतन की बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे क्या है, सूत्र है। तो हमसे प्रश्न पूछा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर। अगला प्रश्न है हमारा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इससे पहले मैंने आपको घन बता दिया है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6a स्क्वायर, मैंने आपको बताया था, क्या हो जाएगा आंसर, 6a स्क्वायर। ये मतलब क्या होती है, भुजा, ए का मान यहाँ क्या है, ए का मान मतलब यह भुजा, उस घन की भुजा। अगला प्रश्न है, दो घनों को आपस में जोड़ने पर डॉट डॉट प्राप्त होता है। अगर दो घनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा। अगर हम दो घनों को जोड़ेंगे तो उसमें लंबाई क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। लंबाई क्या हो जाएगी, घनों को जोड़ने पर, घनों को जोड़ने पर कितने घनों को, दो घनों को जोड़ने पर लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई डबल, मतलब 2 गुनी, ठीक है, लंबाई 2 गुनी, ठीक है, मतलब डबल हो जाएगी, 3 होगी तो 6 हो जाएगी, 6 होगी तो 12 हो जाएगी, ठीक है। ऊंचाई उतनी ही रहेगी, समान रहेगी, ऊंचाई क्या रहेगी, समान। बात करें चौड़ाई, बीवी क्या रहेगी, समान। मतलब केवल अंतर किसमें आएगा, दो घनों को जोड़ेंगे तो लंबाई में अंतर आ जाएगा, मतलब हमारा क्या बन जाएगा, घनाभ जैसी एक आकृति बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घनाभ। क्या हो जाएगा, दो घनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, घनाभ। वृत्त का परिमाप है, वृत्त क्या होता है, परिमाप क्या होता है, जैसे वृत्त का परिमाप पूछा है, मगर इसको हम क्या बोलते, परिधि, जो परिधि होती है ना, वही क्या होता है, परिमाप होता है जी। अगर किसी भी वृत्त की परिधि को जोड़ लिया जाए, इसकी लंबाई ज्ञात कर ली जाए तो क्या हो गया, हमारा परिमाप हो गया। जो परिधि होती है वही क्या होता है, परिमाप होता है। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से जो परिधि तक की जो दूरी होती है किसी एक बिंदु तक की, वो हमारी क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या। जीवा क्या होती है, जीवा होती है परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। व्यास क्या होता है, व्यास की बात करें, व्यास क्या होता है, ये क्या है, हमारी जीवा, ठीक, जीवा। व्यास की बात करें तो दो त्रिज्याओं का योग क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ऐसी जीवा जो केंद्र से होके जाती है क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी, व्यास। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, मतलब 2r, 2 गुणा r आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, वृत्त का परिमाप। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r। वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। परिधि की बात करें, परिधि क्या होगी, 2 पाई आर।
तो आंसर क्या हो जाएगा, वृत्त का परिमाप 2 पाई r होता है। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमारी एक क्लास हो चुकी है। तो इसकी एक क्लास सेकंड क्लास और होने वाली है जो आपको अगले दिन मिलने वाली है। तो अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आगे की क्लास मिलती रहेगी। ये सभी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2026 के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।